इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनिए। लोग इसकी व्याख्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये कहा था, सब पूजा पाठ देवी देवताओं को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। इसका ये अर्थ बिल्कुल अनुचित है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम देवताओं को छोड़ करके आ जाओ, अपने भजन को छोड़ करके आ जाओ मेरी शरण में, मैं उद्धार कर दूंगा। वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। जहां इधर उधर भटक रहे हो ना, कहीं पीर पर चद्दर उड़ा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो। मेरी बात समझ में नहीं आती, क्या हमारे हनुमान में करंट कम हो गया है क्या? क्यों गंडा ताबीज के चक्कर में लगे हो? पुष्कर जाने में शर्म लगती है, अजमेरी में चद्दर चढ़ाने में नहीं शर्म लगती। ऐसा ना करिए। गीता कहती है तुम्हें इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे मेरे दरबार में चले आओ, तुम्हारा कल्याण करना यह मेरा काम है। यह गीता का वाक्य। आज का युवा बहुत भटक रहा है। एक तो यह है कि उसको सही समाधान नहीं मिल रहा, गंडा तावी जन्म पत्रियां और पता नहीं क्या क्या है, माथे में दम हो रही है, परामर्श नहीं मिल रहा। मंत्र पढ़ के आकाश में से नोटों की वर्षा कराई जा रही है। नोट तो मेहनत से होगा, आएगा, पैसा मेहनत से आएगा, और मेहनत के बिना मिले भी तो वो टिकेगा नहीं, तो कलेजा फाड़ देगा। साधना पूजा आराधना का सहारा तो इसलिए लिया जाता है कि धन आने के रास्ते खुल जाएं। ऐसा नहीं होता है कि तुम आराम से घर में सो, तान दुपट्टा और नोट की गड्डियां ऊपर से बरसें। टेलीविजन पर आजकल ऐसे उपाय ज्यादा बताए जाते हैं, कहा आकाश छप्पर फाड़ करके धन आएगा। हनुमान जी की स्तुति कैसे करें ये वीडियो नहीं देखी जाती। छप्पर फाड़ करके पैसा कैसे आएगा, लाख लाख लोग देखते हैं मिनटों में वीडियो। छप्पर फाड़ के कैसे आएगा? पुरुषार्थी बनिए, मेहनती बनिए, हमें निकम्मा नहीं बनना, आलसी नहीं बनना। गीता कहती है अकर्मण्य नहीं बनना, हरामी कामचोर नहीं बनना, मेहनती बने, आस्तिक बने, भगवत आराधना करें, प्रभु का चिंतन करें अर्जुन की तरह। अर्जुन बहुत मेधावी है, मेरा फेवरेट पात्र है अर्जुन पारथ। गीता युधिष्ठिर को नहीं सुनाई। गीता नकुल सहदेव भीम बहुत प्रिय हैं गोविंद को, लेकिन गीता भीम को भी नहीं सुनाई। गीता गोविंद उसे सुनाते हैं जिसने श्री द्वारका में भगवान कृष्ण के चरणों में खड़े होकर के कहा था, हे द्वारकाधीश, नारायणी सेना भाई दुर्योधन ले गया है, मुझे कोई कष्ट नहीं है। आपने संकल्प लिया है कि मैं महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, इससे गोविंद हमें बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। आप मुझे कहते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, मैं नियत्था खड़ा रह गया। हे द्वारकाधीश, हम राज्य के लिए आपसे युद्ध करवाएं? कभी भी नहीं। आपने कहा मुझे कि मैं तुम्हें नारायणी सेना नहीं दे पाया, तो सरकार आपके चरणों में सौगंध खा करके कहता हूं, नारायणी सेना के द्वारा इस युद्ध में मुझे विजय भी मिल जाएगी तो उसको मैं अपनी पराजय समझूंगा, और नारायण के द्वारा मुझे पराजय भी मिल जाएगी तो उसको मैं अपनी विजय समझूंगा। हे गोविंद, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे द्वारका का नारायण चाहिए। पूजा में नित्य बैठा करो,
और ईश्वर के साथ ऐसी ही बातें किया करो, ऐसा ही चिंतन किया करो।